मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हम जैसे पढ़ रहे थे और इसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमारा कंप्लीट हो गया और हमने फिर स्टार्ट किया था यहाँ पे कंसिस्टेंसी लिमिट। एंड कंसिस्टेंसी लिमिट को हमने अटरबर्ग लिमिट बोला था एंड इसको हमने क्या 4 स्टेज में इसको क्या डिवाइड किए थे, 4 स्टेज में इसको क्लासिफाइड किया था, जिसमें हमारा सॉलिड जाता है, सेमी सॉलिड, सॉलिड था, सेमी सॉलिड हो गया, प्लास्टिक एंड लिक्विड था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ पे कंसिस्टेंसी लिमिट में इसकी डेफिनेशन देखा था। इसको जनरली फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज किए थे, सैंड एंड क्ले के लिए, इजीनेस ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए हमने यूज किया था। एंड कंसिस्टेंसी ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में देखे थे। अब हमारे लिए चीजें स्टार्ट हो जाती क्या, जैसे कंसिस्टेंसी लिमिट में हमारा लिक्विड लिमिट क्या होता है, लिक्विड लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है एंड इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन से एपरेटस का यूज करते हैं, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारा जैसे आईएएस का एग्जाम है, एमपीपीएससी एग्जाम है, तो इन सब एग्जाम में क्या है, सॉइल का काफी ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट होती क्या है, हमने कंसिस्टेंसी कर्व को ड्रॉ किया वॉल्यूम एंड वाटर के बीच में और हमने इसको डिवाइड कर दिया सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड 4 स्टेज में। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे WS हमारा श्रिंकेज लिमिट था, WP प्लास्टिक लिमिट एंड WL क्या था, लिक्विड लिमिट। वैसे ही हमारा VL क्या था, यहाँ पे लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक एंड ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी के लिए बात करें तो जो कंसिस्टेंसी अगर हमारे पास चेंज हो रही है प्लास्टिक से सॉलिड के बीच में, किससे, प्लास्टिक से लिक्विड के बीच में अगर चेंज हो रही है, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड, प्लास्टिक टू लिक्विड, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट इसको बोला जाता है। हम बात कर रहे हैं इस स्टेज की, मतलब प्लास्टिक से लिक्विड के बीच में चेंज हो रही, तो इस स्टेज को क्या बोला जाता है, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन में दे दिया कि कंसिस्टेंसी चेंज फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि प्लास्टिक से लिक्विड के बीच में चेंज हो रही है। तो डायरेक्टली ऐसा पूछ लेते हैं एग्जाम में कि लिक्विड लिमिट चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड। अब हम बात करने वाले मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब कम से कम वाटर कंटेंट में सॉइल की वो टेंडेंसी जिसमें ये फ्लो करेगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट इसको बोला जाता है। ऑल सॉइल एट लिक्विड लिमिट, ऑल सॉइल मतलब कि जैसे ग्रेवल है, सैंड है, क्ले है, सिल्ट है, लिक्विड लिमिट में क्या करेगी, हैव सिमिलर शेयर स्ट्रेंथ, सिमिलर शेयर स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, 2.7 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल यूज्ड इन बोथ वेज, मतलब दोनों वेज में हम इसका यूज करते हैं। वियरिंग कोर्स ऑफ हाईवे में शुड नॉट बी मोर देन 35%, मतलब कि जो हाईवे के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमारे पास जो लिक्विड लिमिट है वो 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड लिमिट अगर हमको डिटरमाइन करना है, तो डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे कितने टाइप के टूल्स का यूज करते हैं एंड कौन से साइंटिस्ट ने ये दिया था। तो लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन या फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे 2 टूल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे कैसाग्रांडे एपरेटस का यूज करते हैं, कैसाग्रांडे एपरेटस या कैसाग्रांडे टूल का यूज करते हैं, जिसको कैसाग्रांडे साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये क्या था, कैसाग्रांडे टूल का हमने यूज किया था। और कैसाग्रांडे टूल के बाद हमारा आ जाता है क्या, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, क्या, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट का यूज किए थे। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसाग्रांडे टूल अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये इसका शेप कैसा होते हैं, कितने नंबर ऑफ ब्लोस का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसाग्रांडे टूल में हम किस तरीके की सॉइल के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। तो नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम कैसाग्रांडे टूल का यूज करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स, बारीक पार्टिकल्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कैसाग्रांडे टूल का यूज करेंगे। ये इस तरीके को कुछ शेप का होता है, क्या, कैसाग्रांडे टूल इस तरीके का होता है। आफ्टर कटिंग, इस मतलब कि कट होने से पहले, आफ्टर कटिंग द टूल एंड आफ्टर कटिंग, ये क्या है, आफ्टर कटिंग द टूल, और ये नंबर ऑफ ब्लोस के बीच में शो कर रहा है। तो ये क्या, कैसाग्रांडे टूल। अगर हम बात करें ASTM टूल डायरेक्टली पूछा जाता है,
ASTM टूल का मतलब क्या होता है, अमेरिकन एसोसिएट टूल एंड मशीन। फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं ASTM का कि अमेरिकन एसोसिएट टूल एंड मशीन को किस लिए यूज करते हैं, सैंडी सॉइल के लिए यूज किया जाता है। एंड कैसा ग्रांडे टूल प्रिफर्ड नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कैसा ग्रांडे टूल में क्या होता है कि जो सॉइल जो है एयर ड्राइड सैंपल 120 ग्राम लेंगे एंड पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन IS सीप से इसको क्या सीप करवाएंगे। ठीक है, वाटर कंटेंट एट विच 25 ब्लोज, हम क्या करते हैं इसमें 25 ब्लोज में इसको क्लोज कर देती हैं ग्रुप को। एंड विड्थ एट बॉटम, बॉटम में जो विड्थ रहेगी वो 2 mm एंड टॉप में कितनी 11 mm एंड डीप कितना आ जाएगा 8 mm। कट इन सॉइल सैंपल प्लेस्ड इन कैसा ग्रांडे बाउल। तो हमने ये डिस्कस किया यहाँ पे कैसा ग्रांडे टूल के बारे में, जो इसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ ब्लोज कितने लिए जाते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लोज एंड सैंडी सॉइल के लिए ASTM टूल का यूज करते हैं एंड नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यहाँ पे कैसा ग्रांडे टूल का यूज करते हैं। एंड ग्राफ इज नोन एज फ्लो कर्व, और इसमें ग्राफ को क्या बोला जाता है, फ्लो कर्व भी बोला जाता है। अभी हम फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्लो इंडेक्स के बारे में। तो फ्लो इंडेक्स से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली हम बात कर रहे हैं फ्लो इंडेक्स में, तो जो फ्लो इंडेक्स होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी IF से। ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ फ्लो कर्व है इस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्लो इंडेक्स। ये स्लोप है, स्लोप को हम क्या कहते हैं, स्लोप को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लो इंडेक्स। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसमें डायग्राम के लिए बात करें तो वर्टिकल लाइन किसको शो करती है, वाटर कंटेंट को, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ड्रॉ किया है किसको, लॉग डी के बीच में। तो एग्जाम पूछ लेते हैं कि फ्लो इंडेक्स में हम जो डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं ये किस किस के बीच में होता है, तो वाटर कंटेंट एंड लॉग डी के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में हम यहाँ पे डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या करा है यहाँ पे W1 और क्या N1 मतलब कि नंबर ऑफ ब्लोज कितना 25 के बीच में, N1 N2 एंड 25 नंबर ऑफ बीच में हमने डायग्राम को ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पे इसमें इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं कि फ्लो इंडेक्स इक्वल टू होता क्या है। तो W1 माइनस W2, ये क्या है, W1 माइनस W2, ये लिक्विड लिमिट है। W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारा, log N2 माइनस log N1, log N2 माइनस log N1। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पे इसके लिए तो W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये log N2 डिवाइडेड बाय N1। तो ये हमारे पास क्या फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। फ्लो इंडेक्स क्या होता है, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log N2 माइनस log N1, या फिर इसका शॉर्ट में W1 माइनस W2 log को कॉमन ले लेंगे तो N2 डिवाइडेड बाय N1 आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्लो इंडेक्स के लिए बात करें कि जो हमारे पास अगर फ्लो इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा रही, फ्लो इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा रही तो शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। मतलब कि IF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन शेयर स्ट्रेंथ। डायरेक्टली ये इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हमारे पास फ्लो इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ, लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि फ्लो इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ, क्या होगा, लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि जो लिक्विड लिमिट रहती है, लिक्विड लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंप्रेसिबिलिटी के, किसके, कंप्रेसिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितनी ज़्यादा लिक्विड लिमिट रहेगी उतनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी रहेगी। और अगर हम बात करें लिक्विड लिमिट अगर ग्रेटर देन है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लिक्विड लिमिट जनरली किसको रिप्रेजेंट करती है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करती है, एंड इसको फाइन सॉइल के लिए हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चंस यही बनेंगे, अगर फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है तो शेयर स्ट्रेंथ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है तो लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। और जो फ्लो इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ के। और अगर लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एंड जो लिक्विड लिमिट रहती है ये रिप्रेजेंट करती है कंप्रेसिबिलिटी को, और इसको क्या फाइन सॉइल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं लिक्विड लिमिट को।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसाग्रांडे मेथड के बारे में। हमने स्टार्ट किया था कैसाग्रांडे टूल या मेथड को हमने स्टार्ट किया था। तो इसको मेजर करने के लिए हमने क्या देखे थे, वन पॉइंट मेथड एंड स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड का यूज कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो वन पॉइंट मेथड होती है इसको क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो लिक्विड लिमिट क्या डिटरमाइन करता है यूजिंग सिंगल ऑब्जर्वेशन और टेस्ट के लिए। तो जनरली लिक्विड लिमिट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, लिक्विड लिमिट इक्वल टू वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ फ्लोस कितना 25 की पावर कितनी आ जाएगी x। और जो x की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0.0682 लेके 1.21 के बीच में यहाँ पे x की वैल्यू लाई करती है। और जो वन पॉइंट मेथड है हमारे पास क्या है, क्विक एंड अप्रोक्सीमेट मेथड है, मतलब जल्दी से कंप्लीट हो जाती है एंड अप्रोक्सीमेट मेथड होती है, अप्रोक्सीमेट मेथड है। और इसको जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, रफ एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो वन पॉइंट मेथड से आपके पास जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो जाएंगे कि इसको क्विक एंड अप्रोक्सीमेटेड मेथड बोला जाता है एंड रफ वर्क के लिए यूज करते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला पूछ लेंगे, लिक्विड लिमिट इक्वल टू W एंड डिवाइडेड बाय 25 की पावर x एंड जनरली जो x की वैल्यू लाया करती है 0.0680 लेके 1.21 के बीच में लाया करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाली स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस मेथड या फिर स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड इसको बोला जाता है। तो जनरली हम इसमें क्या करते हैं, सॉइल को एक मोल्ड लेते हैं एंड मोल्ड में हम यहाँ पे सॉइल को फिल करते हैं वो भी कितने तक, 50 mm इसका क्या रखते हैं, डाया रखते हैं एंड हाइट भी इसकी कितनी रखते हैं, 50 mm तक हाइट लेते हैं। और फिर क्या होते हैं, एक कोन में अ कोन हैविंग अ सेंट्रल एंगल इसका लिया जाता है 30 ± 1, 30 ± 1 डिग्री सेल्सियस का सेंट्रल एंगल लेते हैं एंड मास इसमें 80 ग्राम लेते हैं। इसको अलाउड करते हैं पेनिट्रेशन के लिए फॉर 30 सेकेंड तक इसको पेनिट्रेट करते हैं, 30 सेकेंड तक इसको 30 सेकेंड टाइम पीरियड तक इसको पेनिट्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या रहते हैं, बाय mm इज रिकॉर्डेड एंड लिक्विड लिमिट को हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कि लिक्विड लिमिट इक्वल टू वाटर कंटेंट प्लस 0.01 25 माइनस बाय एंड वाटर कंटेंट प्लस 15। तो ये लिक्विड लिमिट का फॉर्मूला हो गया। W रिप्रेजेंट करता है किसको, वाटर कंटेंट इन सॉइल मास को। और हम बात करने वाले हैं सॉइल और लिक्विड लिमिट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू पेनिट्रेशन के लिए कितनी ली जाती है, 25 mm तक ली जाती है। ठीक है, सॉइल के लिए बात करें एंड लिक्विड लिमिट कितनी क्या होती है, हमने लिक्विड लिमिट डिस्कस कर लिए थे। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं जैसे ग्रेविटी